दोस्तों, भारत जैसे देशों में जहां पर पेट्रोल महंगा है और ट्रैफिक ज्यादा है, ऐसे में हाइब्रिड कारें सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में काफी तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। ये न सिर्फ जेब बचाती हैं बल्कि पर्यावरण को भी साफ रखती हैं और माइलेज भी ज्यादा देती हैं। सबसे खास बात यह है कि कुछ कारें बिना किसी झटके के, बिना गियर बदलने की आवाज के 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज बड़े आसानी से दे देती हैं। वैसे तो मार्केट में कई हाइब्रिड कारें मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में टोयोटा की हाइब्रिड कारें काफी दमदार परफॉर्मेंस दे रही हैं और इनका असली सीक्रेट है जिसे कहते हैं ECVT। आज के इस वीडियो में हम इसे ही डिटेल में समझेंगे कि ये हाइब्रिड कार वास्तव में होती क्या है और इसमें भी ECVT इंजन कैसे काम करता है। खैर, सबसे पहले ये समझ लें कि हाइब्रिड कारें असल में क्या है। देखिए, हाइब्रिड कारों का मतलब है दो ताकतों का मेल, एक पेट्रोल का इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, जहां पर पेट्रोल कार में सिर्फ इंजन होता है जो पेट्रोल जलाकर गाड़ी को चलाता है, लेकिन हाइब्रिड कार में एक बैटरी भी होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कभी इंजन अकेला, कभी मोटर अकेला या कभी दोनों साथ में, तो फिर आती है असली हाइब्रिड की ताकत। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि ये दोनों कैसे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक साथ गाड़ी को चलाते हैं। तो ऐसे में आता है ECVT का कमाल। ये ECVT को टोयोटा ने हाइब्रिड कारों के लिए खास तौर पर बनाया है और ये नाम से CVT लगता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये कोई बेल्ट वाली पुरानी CVT कार नहीं है, बल्कि ये असल में एक पावर स्प्लिट डिवाइस है, मतलब इंजन की पावर को दो हिस्सों में बांटने वाला स्मार्ट सिस्टम। अब जरा सोचिए कि इसे ऐसे बनाया गया है जैसे आपके घर में एक ही परिवार हो, मतलब पिताजी काम करके पैसा लाते हैं, बेटा वो पैसा इस्तेमाल करके घर चलाता है और माँ कभी जरूरत पड़ने पर बैटरी चार्ज करके मदद करती है। ये फैमिली सिस्टम ECVT में चलता है। इसके लिए इसमें 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। एक पेट्रोल इंजन जिसे MG1 नाम से जाना जाता है और ये पहला इलेक्ट्रिक पार्ट है जो जनरेटर की तरह इसमें काम करता है, और दूसरा MG2 नाम का जो दूसरा इलेक्ट्रिक पार्ट है जो मोटर की तरह गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये तीनों एक खास गियर सिस्टम से जुड़े होते हैं जिसे प्लेनेटरी गियर कहते हैं। अब यहाँ पर प्लेनेटरी गियर का मतलब होता है, बस ऐसे समझिए जैसे कोई सूर्य, ग्रह और चंद्रमा एक साथ सिंक्रोनाइज होकर प्लेनेटरी सिस्टम में काम करते हैं, जिसमें बीच का सूर्य गियर होता है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह भी गियर की तरह काम करते हैं, और बाहर एक बड़ा रिंग गियर होता है। इंजन बीच वाले कैरियर से जुड़ा होता है जिसे MG1 सूर्य गियर कह सकते हैं, और MG2 रिंग गियर है जो सीधे पहियों को घुमाता है। अब यह सिस्टम इतना क्लेवर है कि इंजन की स्पीड को पहियों की स्पीड से पूरी तरह से अलग रखता है। मतलब गाड़ी धीमी चल रही हो तो भी इंजन अपनी पसंदीदा स्पीड पर काम कर सकता है जहां वो सबसे कम पेट्रोल खाता है। अब चलिए इसे जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में कैसे काम करता है। अब देखिए, सुबह आप कार स्टार्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, अभी स्पीड कम है, इस समय इंजन बंद रहता है। सिर्फ MG2 इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से पावर लेकर गाड़ी को चुपचाप आगे बढ़ाता है। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस शांत सफर। ये EV मोड कहलाता है और शहर में जाम में ये बहुत काम आता है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो ये बैटरी थोड़ी कम हो जाती है और इंजन ऑन हो जाता है। इंजन की ताकत 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा सीधे प्लेनेटरी गियर के जरिए पहियों को मिलता है जो कि गाड़ी को आगे धकेलता है, और दूसरा हिस्सा MG1 को जाता है जो उस ताकत को बिजली में बदल देता है। ये बिजली या तो MG2 को जाती है जो और पावर देता है, या बैटरी को चार्ज कर देती है। इस तरह से एक भी बूंद एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अब मान लीजिए आप हाईवे पर हैं और ओवरटेक करना है जिसमें गाड़ी तेजी से जानी होती है, तब ऐसे में इंजन फुल पावर देता है और MG2 भी अपना एक्स्ट्रा बूस्ट जोड़ देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इंजन की RPM अचानक नहीं बढ़ती क्योंकि MG1 स्मार्टली स्पीड एडजस्ट करता है। यह सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे ECVT कहा जाता है। जहां पर नॉर्मल कार में गियर चेंज करते समय थोड़ा सा झटका लगता है, क्लच की भी समस्या होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सफर एकदम स्मूथ होता है जैसे कि पानी की लहर पे चल रहे हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो नॉर्मल कारों में ब्रेकिंग एनर्जी सिर्फ हीट में उड़ जाती है, लेकिन ECVT में
mg2 जनरेटर बन जाता है और पहियों की जो स्पीड होती है उसे बिजली में बदलकर बैटरी में स्टोर कर लेता है। इसे ही रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। और यही कारण है कि शहर में जहां पर हर 100 मीटर पर ब्रेक लगाना पड़ता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम से ही बैटरी चार्ज हो जाती है और पेट्रोल बच जाता है। और यही है इसका माइलेज सीक्रेट। देखिए, पेट्रोल इंजन सबसे अच्छा तब काम करता है जब वो एक फिक्स्ड स्पीड पर चलता है। मान लीजिए कि 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में। और नॉर्मल कार में जब आप स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो इंजन की स्पीड बार बार ऊपर नीचे होती है, जिससे कि एफिशिएंसी गिर जाती है और ज्यादा पेट्रोल जलता है। लेकिन ECVT में इंजन हमेशा अपने पसंदीदा स्पीड पर रहता है, जो कि प्लेनेटरी गियर का पावर बांटता रहता है, जिससे कभी इंजन ऑफ, कभी सिर्फ इंजन, कभी दोनों, सब ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी ज्यादा दूर तक चली जाती है। यहाँ पर टोयोटा की प्रियस जैसी कारें 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हैं। और भारत में भी इनोवा हाई क्रॉस, कैमरी हाइब्रिड या फॉर्च्यूनर हाइब्रिड जैसी कारें ट्रैफिक में 20 से 22 किलोमीटर के आसपास का एवरेज दे ही देती हैं, जो कि न सिर्फ पैसा बचाता है बल्कि धुआं भी कम करता है और पर्यावरण को भी साफ रखता है। अब सोचिए भारतीय ड्राइवरों के लिए कितना फायदेमंद है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा, ट्रैफिक ज्यादा, गर्मी में एसी चलाना पड़ता है, तो ऐसे में हाइब्रिड में एसी भी इलेक्ट्रिक मोटर से चल सकता है, जिसके लिए इंजन को अनावश्यक नहीं चलाना पड़ता। और यहीं पर एक खास बात और है कि लॉन्ग ड्राइव पर हाईवे पर इंजन एफिशिएंट रहता है, जो कि बैटरी को बैकअप देता है। और सबसे अच्छी बात, यह सिस्टम बिना किसी रखरखाव के सालों साल चलता है, क्योंकि कोई क्लच या कोई ट्रेडिशनल गियर बॉक्स नहीं होता, इसलिए ये स्मूथली चलता है। देखिए, टोयोटा ने 1997 से प्रियस में ये शुरू किया था और आज दुनिया भर के करोड़ों कारें इसी पर चल रही हैं। अब भारत के लोग भी समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य हाइब्रिड कारों का है, जिसमें कम खर्च, ज्यादा कंफर्ट और सबसे खास बात कि सरकार भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पर सब्सिडी दे रही है। तो दोस्तों, ECVT सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंजीनियरिंग का कमाल है जो आम आदमी की जिंदगी को आसान बना रहा है। यह हमें सिखाता है कि स्मार्ट तरीके से पावर बांटना कितना फायदेमंद हो सकता है, न सिर्फ गाड़ी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अगर आप भी सोच रहे हैं नई कार लेने का, तो एक बार टोयोटा हाइब्रिड जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि एक नया तरीका देता है ड्राइविंग का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।